अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है। अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है। अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम है। ये बहुत सुंदर शायरी है। वाह वाह करने वाले सामने नहीं है, ये तो जरूर वाह वाह करते। तो कहते हैं कि जिंदगी में मौत तो आनी जानी है। जो कहते हैं सच सत्य यही है। युधिष्ठिर से यक्ष ने भी यही पूछा था, संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है जो हम देखते हैं, और उन्होंने यही कहा था, यही सत्य है कि मौत निश्चित है, मौत का आना निश्चित है, लेकिन हम उस पर अपना तिकड़म बिठाते रहते हैं, ये करना वो करना ऐसे करना, जबकि मौत से कोई बचता नहीं है। तो मौत तो बेरहम है ही, लेकिन यहाँ लेखक को क्या कह रहे हैं कि अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम है। बेरहम जिसमें रहम न हो, जिसमें दया न हो। तो इस शायरी से यही बात समझ में आती है कि मौत तो आनी जानी है ही, लेकिन मौत से पहले मौत देने वाले लोग अगर मौत दे देते हैं तो ये उनकी गलती है। यानी कि अस्पताल में हम जाएं और अस्पताल में हम ठीक होने के लिए जाएं, तो ठीक होने के लिए कोई उपचार ही ना हो, कोई प्रयास ही ना हो, तो मौत से पहले ही मौत आ जाएगी। तो ये सब इसलिए कहा गया है कि ये जो आपका पाठ है जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ पाठ, लेखक है इसके कृष्णचंद्र। कौन है? कृष्णचंद्र। ये एक व्यंग्य कथा है। व्यंग्य कथा कहानी चलती है कहानी में चलते चलते थोड़ी हंसी भी आती है, थोड़ा लगता है क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आदमी इतने देर पड़ा रहे और ऐसे बात करता रहे और लोग ऐसी ऐसी भी बातें करें। तो ये व्यंग्य के द्वारा कहा गया कि आदमी कितने नीचे स्तर पर जा सकता है अपनी अकर्मण्यता के कारण, अपने काम ना करने के कारण। मतलब किसी चीज को कहने का एक तरीका होता है। तो व्यंग्य किसी भी चीज को व्यंग्य के रूप में कहता है, कटाक्ष करता है और कहानी आगे बढ़ती है। व्यंग्य कथा है और आप देख लीजिए इसमें प्रस्तुत कहानी सरकारी बाबुओं, सरकारी मतलब जो सरकारी ओहदे पे क्लर्क वगैरह रहते हैं, और अधिकारियों जो बड़े अफसर होते हैं उनकी भी बात है। बाबुओं और अधिकारियों की विभागीय कार्यवाही के कारण दम तोड़ते मनुष्य की व्यथा कथा है। विभागीय विभाग को लेकर एक दूसरे पे कार्य को डालते रहते हैं, एक दूसरे पे कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं, और पिसता कौन है? बीच का व्यक्ति। जो व्यक्ति काम कराने आता है, जो व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति है, वो बेचारा बीच में मर जाता है, और ये सब एक दूसरे पर ही अपना ठोकते रहते हैं कि तुम करो, तुम्हारा काम है, तुम करो, तुम्हारा काम है, तुम करो, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। ये विभागीय अधिकारियों का काम है, बाबुओं और अधिकारियों का। अक्सर आप किसी बड़े विभाग में जाते हैं, बिजली विभाग में जाते हैं, आप कचहरी में जाते हैं, आप कोर्ट में जाते हैं, तो देखा होगा आपने वो लोग किस तरह से बात करेंगे। आज नहीं हो सकता, आज फाइल नहीं है, वो छुट्टी पे है, ये ऐसे है, और कुछ लोग चाय पीने चले गए हैं और आप बैठे रहते हैं। तो सरकारी जो लोगों पर व्यंग्य कसा गया है, सरकारी लोग जो काम ना करने की उनकी प्रवृत्ति है, इस पर कहा गया है। उनकी बेरहमी से किसी व्यक्ति को कितना कष्ट हो सकता है, वो इसमें बताया गया है। बहुत सुंदर कहानी है। मैं चाह रही थी कि इसको शुरुआत थोड़ा सा आपको अलग तरह से करूं, इसलिए मैं आपको समझा रही थी। तो ये चीज आप दिमाग में उठा लीजिए। प्रस्तुत कहानी सरकारी बाबुओं और अधिकारियों की विभागीय कार्यवाही के कारण दम तोड़ते हुए मनुष्य की व्यथा कथा है। झक्खड़ आंधी, झक्खड़ आंधी। सेक्रेटरिएट सचिवालय, सेक्रेटरिएट का मतलब सचिवालय, सरकारी अधिकारियों के कार्यालय भी कह सकते हो उसको। रुआसा रोता हुआ सा, ताज्जुब हैरानी, वजनी भारी, अंडर सेक्रेटरी सचिव, डिप्टी डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी तो जहाँ उप लगा हो यानी कि डिप्टी लगा हो यानी उप,
उप अधिकारी, ज्वाइंट संयुक्त। थोड़े से शब्दार्थ लिखे हैं, आगे जब जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी मैं शब्दार्थ आपको लिख दूंगी और कृपया इन शब्दार्थों को पढ़िए। अपनी डिक्शनरी में, अपने मन की डिक्शनरी में इनको फीड कर लीजिए। जितना आप इनको पढ़ेंगे आपकी हिंदी उतनी अच्छी होगी। ये इसलिए कहा गया कि 11th के बच्चे हो आप लोग, जितना आप अच्छे से रीडिंग करेंगे, जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे आपको आएगा। अब मैं आपको बुक से लेखक के बारे में बताती हूँ, हो सकता है कल मैं आपको ये पढ़। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। मैंने यहाँ लिख दिया बेरहम है, बेरहम क्यों है। आईने के सामने, आईना समझते हैं, दर्पण। कहते हैं कि जब हम अपने को आईने में देखते हैं तो हमें हमारी असलियत पता चलती है। जन्म कृष्णचंद्र जी का जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरात कलां। प्रमुख रचनाएं, एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, एक साथ काफ़ी फेमस कहानी है। शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापसी जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलियन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। ये उपन्यास है। सम्मान, साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कार इन्हें मिले हैं। मृत्यु सन 1977। प्रेमचंद के बाद, प्रेमचंद के बारे में आप जानते हैं, जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाई तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। समझ में आ गई बात। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू एवं कश्मीर में हुई। पुंछ ये कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। तो पुंछ, जम्मू एवं कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में कहाँ गए? लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। कौन से कॉलेज में? फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं। ये अलग अलग विधा हैं हिंदी की। उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियाँ। ये देखिए उनकी क्या कहानियाँ हैं, लेकिन उनकी वैसे तो उन्होंने उपन्यास भी लिखा, नाटक भी लिखा, रिपोर्टाज भी लिखा, लेकिन उनकी पहचान किससे हुई है? कहानी से हुई है। कहानी जब वो जो लिखी है, कौन कौन सी कहानियाँ? महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि इनकी मशहूर कहानियाँ हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। काव्यात्मक शैली है उनकी, रोमानियत है। जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं ऊपर एक परलोक जिसको बोलते हैं ना, हाँ स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग कह सकते हो, वहाँ का जो रोमानियत सी आ जाती है, उसको बोलते हैं। शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित रहे। उर्दू कथा साहित्य में अपनी रचना के लिए काफ़ी चर्चित रहे हैं, बहुत उनकी चर्चा हुई है। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। इस तरह से कृष्णचंद्र जी का जो
कह सकते हो कि उनके बारे में मैंने बताया आपको। ये चीज़ें आपको, जो बच्चे पंजाब से हैं, जब कभी आप बड़े होगे, जब कभी आप कोई चीज़ पढ़ोगे और इस तरह से नाम आ जाएगा तो तुरंत आपको याद आएगा कि कृष्णचंद्र जी की हमने जामुन का पेड़ पढ़ी थी और ऐसी थी। आपने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानी है, और जब आप पढ़ते हैं, जब आप कहीं उनके बारे में सुनते हैं तो आपको तुरंत होता है कि हाँ भाई, हमने ये पढ़ा था, हमने ये जाना था। इसलिए बेटा, भले ही इसमें हो सकता है कि आपके लेसन में ये सब ना आए, तो आप हर किसी कवि के बारे में जानें। भले ही आपके लेसन में कवि के बारे में या क्वेश्चन में ना पूछा जाए, लेकिन अगर आप एक अच्छे हिंदी को जानकार होंगे, आगे आप किसी के सामने अपने आप को कम नहीं जानेंगे। आप कह सकते हैं हम मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं, हमने उनकी ये कहानी पढ़ी थी। अभी हमने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ी थी, आपको पता ही है कौन सी थी। पहला लेसन आपका था, आपको पता ही होगा, तो आप ये याद रखिए, है ना। कौन सी कहानी पढ़ी थी बताइए, ध्यान करके मन में बिठाइए, और क्या क्या था उसमें। तो कृष्णचंद्र जी के बारे में आपने देखा कि वो कहानी अच्छी लिखते थे, और कोई कहानी आपको दिख जाती है आप पढ़िए, ठीक है। आगे मैं जामुन का पेड़ पाठ शुरू करूँगी, और आप चाहो तो उस लेसन को पढ़िए, इसके बारे में भी समझिए, और धन्यवाद।